नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूंकि लगातार आप लोग के माध्यम से बीपीएससी तैयारी 4 से पहले STT को लेकर कमेंट आ रहा था। फाइनली साथी, एक बड़ी खुशखबरी है कि बिहार में बम्पर बहाली का आगाज हो चुका और खास करके यह बहाली आपको सिर्फ शिक्षकों तक सीमित न रह करके अब जो है लाइब्रेरियन की भी और लिपिक और परिचारी की भी भर्ती आ चुका है। यानी कहीं ना कहीं 1 to 12 शिक्षक के साथ साथ लाइब्रेरियन की भी होगी नियुक्ति और इससे पहले एसटीटी का परीक्षा का होगा बड़ा आयोजन। ऐसे में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को यह जिम्मा सौंपा गया और खास करके आज का वीडियो में हम लोग एसटीटी शुरुआत जो हो रही है इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लगेंगे आवेदन के समय, साथ में कितने मार्क्स पर आपका बिल्कुल यह पात्रता परीक्षा आप उत्तीर्ण कर जाएंगे, साथ में डोमिसाइल नीति का क्या कुछ बड़ा लाभ देखने को मिलेगा आपके कटअप को, इसके लेकर को भी हम लोग बात करेंगे। साथ में अंतिम रूप से आपका सिलेक्शन कब होगा बीपीएससी के थ्रू, किस प्रकार से होंगी, सारे बात हम लोग जो है करने का प्रयास करेंगे। साथ में कहीं ना कहीं बीपीएससी टीआरई 3 के बाद अब टीआरई 4 का जो इंतजार हो रहा था, ऐसे में कितने सारे पदों पर आपकी बहाली 1 to 5, 6 to 8 और माध्यमिक उच्च माध्यमिक की आएगी, एक ही वीडियो में आज आपको पूरी जानकारी मिलेगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को प्रेस करके दोस्तों के बीच में जरूर ही शेयर कर दीजिए। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी के थ्रू जो टीआरई 4 की वैकेंसी आने वाली है, इसमें 1 to 12 की बहाली लगभग में 80,000 पदों पर आने वाली है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और खास करके सीनियर सेकेंडरी टीचर की भर्ती आने वाली है। यानी कह लें तो 1 to 5, 6 to 8 और माध्यमिक उच्च माध्यमिक की आने वाली है। ऐसे में इसमें योग्यता, अर्हता, तमाम आयु सीमा को लेकर के और वेतन को लेकर के बात करेंगे। साथ में लाइब्रेरी भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी को भी लेकर के बात करेंगे, बिलीस और एमलीस को लेकर के। ऐसे में साथी सबसे पहले 1 to 5 जो प्राइमरी टीचर होंगे इनको बात कर लूँ तो इसमें 12 के साथ साथ आपको डीएलएड उत्तीर्ण होना जरूरी है, कम से कम 50% मार्क्स के साथ साथ। इसके अलावा आपको सीटेट का पेपर 1 पहला पास करना जरूरी होता है और खास करके सीटेट अगर नहीं है तो वीटेट का पहला पेपर अगर आप उत्तीर्ण किए हैं तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बात करते हैं मिडिल स्कूल अर्थात 6 to 8 टीचर के रूप में, तो यहाँ पर 12th के साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी मानी जाती है। साथ में 2 वर्षीय डिप्लोमा के रूप में आपको डीएलएड हो या बीएड हो, बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं। साथ में सीटेट या बीटेट का पेपर 2 अगर आप क्वालिफाई हैं तो बिल्कुल आप इसके लिए योग्य हैं बीपीएससी शिक्षक परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए। तो साथ ही कहीं न कहीं आप लोगों ने देखा कि 1 to 5 और 6 to 8 में डीएलएड और बीएड यानी डीएलएड वाले अभ्यर्थी बिल्कुल एलिजिबल हैं और खास करके बीएड वाले अभ्यर्थी भी 6 to 8 का फॉर्म भर सकते हैं, जिनका खास करके पेपर 2 जो है सीटेट या बीटेट का क्वालिफाई होना जरूरी माना जाता है। अब बात करते हैं कि 9th 10th के शिक्षक बनने के लिए आपका क्या कुछ योग्यता अर्हता चाहिए। तो साथियों, अगर आप 9वीं 10वीं के शिक्षक किसी भी विषय में बनना चाहते हैं, चाहे साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या इंग्लिश हो या भाषा का कोई भी विषय हो, ऐसे में आपके पास स्नातक की डिग्री के साथ साथ बीएड आपके पास होना जरूरी है। साथ में आपके पास एसटीटी का पेपर 1 क्वालिफाई होना जरूरी है। लेकिन यह एसटीटी आप लोग का इस बार होने जा रहा है नए तरीके से होंगी। ऐसे में आप किसी भी विषय से अगर आपने बीएड कर रखा है तो एसटीटी में बैठने का आपको बड़ा मौका मिल रहा है। इसके भी संदर्भ में हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे। इसी प्रकार से जो है 11 12 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास स्नातकोत्तर अर्थात पीजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी विषय में और बीएड भी होना जरूरी है। साथ में एसटीटी का पेपर 2 अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। अगर नहीं है एसटीटी का पेपर 2 तो आपको इस बार एसटीटी का पेपर 2 भी होने वाला है नए तरीके से, नए सिरे से, तो बिल्कुल आप इसमें एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। अब बात करते हैं कि आखिर आयु सीमा क्या कुछ इसका है। तो जी हाँ साथी, अगर आप जनरल कैटेगरी से भर्ती आते हैं तो आपको 37 वर्ष तक अधिकतम फॉर्म भर सकते हैं और खास करके ओबीसी से आते हैं तो 3 वर्ष की छूट दी जाएगी 40 वर्षों तक। और इसके अलावा अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो आपको 5 वर्षों की छूट दी जाएगी, मतलब 42 ईयर्स तक आप इस एसटीटी के फॉर्म को भर सकते हैं और बीपीएससी के लिए भी आवेदन आप कर सकते हैं। बात करते हैं कि आखिर अगर आप प्राइमरी टीचर बनते हैं तो आपको कितना पेमेंट मिलेगा। जी हाँ साथी, अगर आप प्राइमरी टीचर बनते हैं तो 25,000 आपका मूल वेतन हुआ, 42% महंगाई भत्ता के साथ साथ आपका ये टोटल पेमेंट यानी 10,500 आपका महंगाई भत्ता हुआ। इसके अलावा आपको हाउस अलाउंस और खास करके आपको जो है मेडिकल सुविधाएं भी आपको प्रदान की जाएगी। कुल मिलाकर 40,630 रुपये आपको प्रत्येक माह प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप 6 to 8 के टीचर बनते हैं तो मूल वेतन आपका 28,000 हुआ और खास करके 11,760 रुपये
आपको महंगाई भत्ता प्रदान की जाएगी, मेडिकल अलाउंस और खास करके एचआरए मिला करके आपको 45,130 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षक यानी 9वीं 10वीं के शिक्षक बनते हैं तो 31,000 आपका मूल वेतन है, महंगाई भत्ता को जोड़ लेंगे, एचआरए टीए डीए को मिला करके 49,630 रुपये आपको प्रत्येक माह मिलेंगे। इसी प्रकार से खास करके अगर हम लोग +2 की बात कर लें यानी उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के रूप में 32,000 आपका मूल वेतन है, 13,440 आपका महंगाई भत्ता हुआ, हाउस अलाउंस और खास करके इसके अलावा टीए डीए को मिला करके टोटल आपका 51,130 रुपये आपको पेमेंट मिलेगी। कुल मिलाकर अच्छी खासी पेमेंट। इसी प्रकार से लाइब्रेरियन जो भी बनेंगे, चाहे प्राइमरी स्कूल के लाइब्रेरियन बनेंगे तो आपका पेमेंट इतना होगा, मिडिल स्कूल के बनेंगे तो इतना 45,000 होगा, 9वीं 10वीं के बनते हैं तो इतना मिलेगा। और खास करके इसके अलावा जो है अगर आप +2 कॉलेज में यानी +2 स्कूल वगैरह में अगर आप बनते हैं तो लाइब्रेरियन तो आपको 51,130 रुपये मिलेंगे। तो कुल मिलाकर दोनों का पेमेंट सेम ही है। और खास करके सबसे बड़ी बात यह है कि बीपीएससी के थ्रू ही दोनों की सिलेक्शन होने वाली है। अब बात करते हैं कि एसटीटी का जो आवेदन होगा वो किस प्रकार से होगा और कितनी आपको पेमेंट लगना है। तो जी हाँ साथी, अगर आप एसटीटी आवेदन करना चाहते हैं तो 750 रुपये आप ओबीसी से आते हैं या जनरल से आते हैं लगेंगे, और SC ST अगर महिला है या दिव्यांग है तो 200 रुपये में आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर अदर स्टेट के कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो आपको यहाँ पर मौका नहीं मिलने जा रहा, चूँकि डोमिसाइल नीति को लेकर के बिल्कुल लेटर जारी कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या कुछ होगा। जी हाँ साथी, यह अपने आप में एक बड़ी बातें हैं कि आखिर सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें लिखित परीक्षा आपका होगा, जो बिल्कुल रिटेन एग्जामिनेशन के थ्रू आपको इसमें स्कोर करने पड़ेंगे बेस्ट से बेस्ट। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगी, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल शैक्षणिक हो या आपके प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र हों, सभी को बिल्कुल चेक की जाएंगी। और उसके अलावा आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको चिकित्सा परीक्षण के रूप में आपको जमा करना होगा, जिससे आपकी खास करके मेडिकल के भी फिटनेस की जांच की जाएगी। लेकिन मुख्य रूप से बात यह है कि ये सारे के सारे आवेदन आपको बीपीएससी की वेबसाइट से होंगे। लेकिन इससे पहले एसटीटी का जो आयोजन होना है वह आयोजन मुख्य रूप से आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से होगा। तो कहीं ना कहीं आपको एसटीटी कहाँ आवेदन करना होगा, बीएससीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेकिन मैं आप लोग को बात कर लूँ लाइब्रेरियन को लेकर के, 6500 पदों पर यह भर्ती आने वाली है और यह भर्ती की प्रक्रिया आ चुकी है, चूंकि इसका नियमावली फाइनली जो है कैबिनेट में मुहर लग चुका है। अब एसटीटी की आवेदन जल्द ही शुरुआत होने वाली है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को यह जिम्मा सौंपा गया है। बिहार में 2025 में लाइब्रेरियन के लिए एसटीटी का आयोजन बिहार स्कूल परीक्षा समिति के द्वारा उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जा रही है। और खास करके इसके लिए क्या कुछ योग्यता हरता है देख लीजिए। इसमें आपके पास BLIS की डिग्री चाहिए, स्नातक के साथ साथ अगर आपने बैचलर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कर चुके हैं तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में अगर आप MLIS कर चुके हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। और खास करके अगर आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस भी है, यानी DLIS भी है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो कुल मिलाकर आप लोगों ने BLIS और MLIS को देख लिया। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना होगा कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपके पास DCA या DCA का होना जरूरी है। न्यूनतम आपके 6 माह का यानी DCA होनी जरूरी है। अगर आपका 1 साल वाला DCA है तो भी आप एलिजिबल है, नहीं है तो आप आसानी से इसे मार्केट में उपलब्ध कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि न्यूनतम सीमा क्या होगा एसटीटी को फॉर्म भरने को लेकर के। तो 21 वर्ष अगर आपकी उम्र है तो बिल्कुल आप फॉर्म इसको भर सकते हैं। राज्य सरकार के नियम के अनुसार आपको बिल्कुल आरक्षण का लाभ अधिकतम उम्र के रूप में मिलेगा, जिसमें OBC को 3 वर्षों की और SC ST को 5 वर्षों की छूट दी जाती है। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि एसटीटी का जो परीक्षा इस बार होने जा रहा है उस परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा, किस प्रकार से एग्जामिनेशन होगी। तो साथियों, इसका जो एग्जामिनेशन होगा बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कह लें तो CBT बेस्ड होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। और खास करके सारे के सारे प्रश्न आपके बहुविकल्पी होंगे, जिसमें एक प्रश्न के 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। 4 ऑप्शन में कोई एक ही आंसर आपके बिल्कुल सटीक होंगे, यानी सही उत्तर होगा। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 150 नंबर के प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक निर्धारित है, यानी 150 अंक 150 मार्क्स के लिए आपका पेपर होगा। और खास करके इसके लिए 2 घंटे 30 मिनट यानी 150 मिनट आपको समय दी जाएंगे। और सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अर्थात कहीं न कहीं आपको गलत उत्तर के लिए कोई भी मार्क्स काटा नहीं जाएगा। बात कर लेते हैं कि आखिर ये एसटीटी होगा अगर आप खास करके 9वीं 10वीं के शिक्षक बनना चाहते हैं या 11-12 के बनना चाहते हैं या लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं 9वीं 10वीं के या +2 के, तो आपको किस विषय से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही आप जिस भी विषय से आपका ऑनर्स है शिक्षक बनने के लिए उसी विषय से 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 150 में। अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर 100 मार्क्स का लाइब्रेरी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिस विषय से संबंध आप रखते हैं उसी विषय से 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आर्ट ऑफ टीचिंग और GS से कुछ क्वेश्चंस होंगे, समान ज्ञान से क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स का दे सकते हैं, पर्यावरण से भी क्वेश्चंस रहेंगे 5 मार्क्स का। उसके बाद मैथ और रीजनिंग से मात्र 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे।
कुल मिलाकर सबसे बड़ा जो बजट है वह आपका विशिष्ट विषय यानी जो आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट है उसी से पूछा जाएगा। तो जिस भी विषय से संबंध आप रखते हैं और खास करके यह एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछी जाएगी। तो एनसीईआरटी आपको कहाँ से प्राप्त करना वो भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। इससे पहले समझ लीजिए कि समान श्रेणी से अगर आप आते हैं तो बिल्कुल 150 में 50% मार्क्स यानी 75 अंक आपको लाना ज़रूरी है, चूँकि पात्रता तभी आप निर्धारित कर पाएंगे। इसके अलावा जो है अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 45.5% मार्क्स यानी कह लें तो 68.25 यानी कहीं ना कहीं 69 नंबर आपको लाना, 69 मार्क्स ज़रूरी है। अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो 40% मार्क्स आपको 150 में लाना होगा, यानी कहीं ना कहीं 60 मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर अपनी पात्रता को बिल्कुल निर्धारण कर पाएंगे। तो उम्मीदवारों को इन न्यूनतम अर्हता को प्राप्त करना बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि लाइब्रेरियन पद के लिए भी आपका यही है। और खास करके 9वीं 10वीं या 11th-12th के कोई भी विषय में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए भी पात्रता यही निर्धारण करता है। तो सबसे पहले एसटीटी पास आप तभी हो पाएंगे जब आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। किस तरीके से पढ़ना होगा इसको भी समझ लीजिए। यदि आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं या बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं 9वीं 10वीं या 11th-12th का, तो आपको पाठ्यक्रम का बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ने होंगे। जी हाँ, साथ ही सिलेबस के हिसाब से तैयारी करना होगा। मॉक टेस्ट बिल्कुल आप इसका लगा सकते हैं पैटर्न के हिसाब से, और खास करके इसकी आधिकारिक जो वेबसाइट है वो आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी इसकी सारी सिलेबस को भी प्रदान की जाती है। वैसे मैं आप लोग को बता दूं कि जिस भी विषय से आप संबंध रखते हैं उस विषय से आपको एसटीटी में 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा बिल्कुल मेरिट के आधार पर होगा, जिसमें शैक्षणिक योग्यता को लेकर के यहाँ पर सारी चीज़ें अपडेट कर दी गई है। तो कुल मिलाकर दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी बात खुशखबरी यह है कि इस बार नियुक्ति की प्रक्रिया में डोमिसाइल लगा दिया गया। जी हाँ साथी, देख सकते हैं कि भारत का नागरिक हो और बिहार का निवासी हो। फिलहाल ये लाइब्रेरी के लिए लगा है, लेकिन आने वाले वक्त में बीपीएससी टीचर के रूप में भी आपको देखने को मिलेगा डोमिसाइल। और एक चीज़ और यहाँ पर है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ही बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष की आयोजित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण आपको करना होगा, यानी बीएसईबी ही आपकी परीक्षा को कंडक्ट कराएगी लाइब्रेरी वाला। तो कहीं ना कहीं लाइब्रेरियन की जो परीक्षा होगी एसटीटी का आयोजन जो होगा वो बिल्कुल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही आयोजन कराएगी, और अन्य विषय जो होंगे जो 9वीं 10वीं के हो किसी भी सब्जेक्ट में या 11th-12th के, वो सारे के सारा जिम्मा बीएसईबी को ही प्रदान किया गया है। ऐसे में आप लोगों ने सारी बातों को देख लिया है, बिल्कुल आपका कैबिनेट में मोहर लग चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी कहां से आपको मिलेगा। जी हां साथी, अगर आप लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाह रहे हैं एसटीटी का या बीपीएससी टीचर का, साथ साथ में आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें। तो बीपीएससी से भी लाइब्रेरियन की आपकी फाइनल जो प्रतियोगिता होगा और एसटीटी होगा लाइब्रेरियन की। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पे 8581901364 पर जाकर के आपको आसानी से वहाँ पर आपको मैसेज करना है कि मुझे लाइब्रेरियन के लिए नोट्स चाहिए। तो फिर फाइनली साथ ही यहाँ पर ओनली 299 में आपको नोट्स मिल जाएगा। देख सकते हैं लाइब्रेरी के प्रॉपर क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आप चाहते हैं खासकर बीपीएससी टीचर का 1 to 5, 6 to 8 या 9वीं 10वीं का नोट्स प्राप्त करना, तो बिल्कुल साथ ही आपको 6 to 12 एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज नोट्स आपको मिल जाएगा। वह भी आपको टीआरई 4 के लिए जाकर के 8581901364 पर जाकर के आपको मैसेज करने हैं व्हाट्सएप में, और लिखना है कि मुझे 1 to 5, 6 to 8 या 9वीं 10वीं या कह लें तो बीपीएससी टीचर के लिए नोट्स चाहिए, आपको आसानी से वहाँ पर ओनली 299 में उपलब्ध हो जाएगा। तो इस तरीके से साथी आप लोगों ने देख लिया कि आपका तैयारी यहाँ पर बम्पर हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, जैसे कोई न्यू अपडेट आती है शेयर ज़रूर करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।